अभी तक आप लोगों ने जितना भी सुना है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया, वो रशिया का पर्सपेक्टिव था। पर इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि यूक्रेनियन लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है रशिया के बारे में और उनकी नज़र में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया। Путіна хватить здорового глузду. Вийти. І отаке, він не може без України. То як п'явка, яка присосалася і хоче крові. Я сама россиянка, но давно очень живу в Украине. Война. А так мы один народ. Потому что это братский народ. Политика это такая большая, это 1991 वो साल जब सोवियत यूनियन टूटा और 15 कंट्रीज बनकर निकली, जिसमें से यूक्रेन भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। यूक्रेनियन कहते हैं कि रशिया के मन में यूक्रेन की इंडिपेंडेंट के लिए शुरू से ही हेट्रेड थी। हेट्रेड यानी कि नफरत थी, क्योंकि यूक्रेन ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर, रिफॉर्म्स पर, यूरोपियन इंटीग्रेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया था, जो बात रशिया को अच्छी नहीं लगती थी। यूक्रेन का मानना है कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है और उसमें से 15 कंट्रीज निकल कर आई हैं, उन सब की ग्रोथ और डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करती थी कि कौन सी कंट्री यूरोप का साथ देगी और कौन सी रशिया का साथ। रशिया के साथ देने वाली कंट्री जैसे कि बेलारूस, जो रशिया के साथ अपने सोवियत हेरिटेज को बरकरार रखना चाहती थी, उसकी ग्रोथ बहुत कम हो गई और करप्शन ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक स्टेट्स एंड फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज़ जुड़ना चाहती थी कैपिटलिस्ट मार्केट से, यानी कि यूरोपियन यूनियन और नाटो से, और उन्होंने ऐसा किया भी इन अर्ली 90s, और उसका पूरा प्रोसेस ख़त्म हुआ 2004 में, और उन कंट्रीज़ की ग्रोथ में ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिला। अब यूक्रेन के लोग चाहते थे टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर यूक्रेन की बदकिस्मती ये रही कि वो जोग्राफिकली रशिया के साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर ज्वाइन करता है, जिसके कारण रशिया यूक्रेन को नाटो या यूरोपियन यूनियन पैक्ट साइन नहीं करने देना चाहता था। इन 2008 यूक्रेन एंड जॉर्जिया सबमिट द डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बिकम अ नाटो मेंबर, बट अनफॉर्चुनेटली तब भी रशिया के डर से फ्रांस और जर्मनी, जो कि नाटो मेंबर्स थे, उन्होंने इसका अपोज किया और मेंबरशिप एक्शन प्लान यानी कि मैप यूक्रेन और जॉर्जिया को देने से इनकार कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो रशिया चाहता था और यूक्रेन एंड जॉर्जिया नाटो मेंबर्स उस समय नहीं बन पाए। अब आप पूछेंगे कि मैप क्या होता है। आप समझ लो कि कुछ मेजर्स रिलेटेड टू डिफेंस, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज ऑफ अ कंट्री, जो कि फॉलो करने के बाद ही आप नाटो के मेंबर बन सकते हो या एक कंट्री नाटो की मेंबर बन सकती है। फिर फरवरी 2014 में लोगों के सामने आती है प्रेसिडेंट यानुकोविच की सरकार की करप्शन, और लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जिसके चलते 130 सिविलियंस की मौत हो जाती है और यानुकोविच रशिया भाग जाते हैं अपनी कुर्सी छोड़कर। अब रशिया इन प्रोटेस्ट को रोकने के बहाने क्रीमिया पर अपनी फोर्स भेजकर उसको इलीगली ऑक्युपाई कर लेता है, ये बोलकर कि मैं एथनिक रशियंस को बचा रहा हूँ। Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор. И люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю. Они хотят быть с Россией. अब आता है 2019, जब करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पावर में आते हैं और यूक्रेन के लोगों को ये वादा करते हैं कि वो रशिया के साथ झगड़ा ख़त्म कर लेंगे और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी बना देंगे। ऑफ कोर्स ये एक जुमला था, ऑफ कोर्स, और वो दोनों में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। एंड एट लास्ट 2021 में यूक्रेन की जनता को खुश करने के लिए ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, जो बात पुतिन को हजम नहीं होती, और वो यूक्रेन बॉर्डर पर दिसंबर 2021 तक लाखों की तादाद में ट्रूप्स डिप्लॉय कर देते हैं और फरवरी 24, 2022 को एक फुल स्केल वॉर शुरू करते हैं यूक्रेन के खिलाफ। और इस बार वही बोलते हैं जो उन्होंने 2014 में क्रीमिया एनेक्स करने के समय बोला था कि मैं ये एथनिक रशियन को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अब रशिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूक्रेन एंड रशिया एक वन नेशन है, पर रशिया ये भूल जाता है कि यूक्रेन एक अलग कंट्री है जिसका अपना वजूद है, जिसका अपनी अलग पहचान है, अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात एक अलग देश है जो कि रशिया से ही अलग हुआ था 1991 में। यूक्रेन के लोगों की माने तो रशिया अभी भी सोवियत यूनियन का सपना देख रहा है, जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ज़्यादातर देश यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर चुके हैं और जो बच गए हैं वहाँ की जनता रशिया में वापस जाना नहीं चाहती, एक्सेप्ट बेलारूस एंड कजाकिस्तान। यूक्रेनियन लोगों की माने तो पुतिन इस इन्वेजन से करंट गवर्नमेंट को शायद ओवरथ्रो कर दे,
पर यूक्रेन की जनता का क्या, जो रशिया को इस वक्त अपना दुश्मन मानती है? क्या रशिया अब यूक्रेन में वापस से शांति ला पाएगा? क्या रशिया उन लोगों की आवाज़ को दबा पाएगा जो जानते हैं कि अपने हितों के लिए कैसे लड़ा जाता है? क्या वो लोग चुप रहेंगे जो एक समय में अपनी ही सरकार के खिलाफ ऑरेंज रेवोल्यूशन लेकर आए थे? इन सब बातों का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।